हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खड़े हैं भिवाड़ी में एक रेजिडेंशियल के लिए। आपको दिखाना चाहेंगे कि क्यों ये प्रॉपर्टी आपका नेक्स्ट पीसफुल सिक्योर होम हो सकता है। आइए जानते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले हमारे 1000 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं। चलिए जानते हैं इस प्रॉपर्टी के सारे आंसर्स खुद एक्सपर्ट से। आइए। हाय। हेलो भाई जी, मैं गुड़गांव तक तो ले आता हूँ अपने क्लाइंट्स को, अब यहाँ भिवाड़ी तक कैसे लेकर आऊँ? सबसे बड़ा है बजट। हाँ क्योंकि आप गुड़गांव में करते हैं भाई ऑलरेडी। आज की डेट में अगर आप गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने चाहते हैं, चाहे 2 BHK ही क्यों ना हो, रेडी टू मूव इन हो या अंडर कंस्ट्रक्शन, वेयर मिनिमम 2.5 से 3 CR का बजट आपको चाहिए। बिल्कुल सही। वही चीज हम यहाँ पे 50 से स्टार्ट करते हैं और अप टू 80-85 लाख में आपको 2 और 3 BHK के अच्छे लेआउट्स मिल जाते हैं। अच्छा, तो बजट तो बिल्कुल ठीक बताया भाई आपने। अब कनेक्टिविटी का क्या करें? अगर क्लाइंट को लाना हो तो कैसे लेकर आए यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से बताता हूँ कि अगर हम गुड़गांव से अगर भिवाड़ी मेरे आशियाना तरंग प्रोजेक्ट पे आते हैं तो आपको आप मान के चलिए कि 30 से 35 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके। जो मैं आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ अपने लोकेशन मॉडल से। ये गुड़गांव क्लोवर लीफ है, आपने देखा ही होगा। इसको आप आते हो क्रॉस करके पंचगांव रेस्टोरेंट आता है। बिल्कुल। देन आपका यहाँ पे बिलासपुर आ जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे फ्लाईओवर प्रपोज्ड है। मेन आपको जो माइंड में रखना है ओल्ड राव होटल है, इससे आपको लेफ्ट लेना होता है। ये अभी नया हाईवे बना है NH 919, इसी से आए हैं हम अभी। बिल्कुल। बिल्कुल ये 6 लेन हाईवे बना है जस्ट अभी, जो सीधा आपको भिवाड़ी मोड़ लेके आ जाता है। ओके। भिवाड़ी मोड़ से जस्ट सीधा मनसा चौक, मनसा चौक से आप लेफ्ट लेते हैं, गौरव पथ रोड है, ऑलरेडी 4 लेन रोड है। यहाँ से 4th राइट लेके अपना प्रोजेक्ट आ जाता है। आशियाना तरंग से अगर ओल्ड राव की बात करते हैं तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 10 to 12 मिनट्स में आप NH जयपुर हाईवे पहुंच जाते हैं। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कनेक्टिविटी थ्रू आउट जो है स्मूथ है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखेंगे कनेक्टिविटी में ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं है। एक लेफ्ट आपने ओल्ड राव से लिया था, सेकंड लेफ्ट आप ये मनसा चौक से ले रहे हैं, देन एक राइट, तो 2 लेफ्ट 1 राइट की कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की। तो हमें लोकेशन का ब्रीफ मिल चुका है मिस्टर मोनू नरावत के द्वारा। अब जानते हैं कि यहाँ क्या क्या अवेलेबिलिटी है साइजेस में और किस तरह के लेआउट्स अवेलेबल हैं। मोनू भाई, हमारे पास अब 2 और 3 BHK की क्या अवेलेबिलिटी है और क्या लेआउट्स हैं? बिल्कुल सर, अभी हमारे पास 2 और 3 BHK अपार्टमेंट है। 2 BHK में जो हमारा साइज है 1154 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। ओके। 3 BHK में हमारे पास 2 लेआउट है, एक 3 रूम 2 वॉशरूम जो कि 1410 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, और सबसे बड़ा साइज है हमारा 3 रूम 3 वॉशरूम 3 बालकनी का 1574 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। इसी साइज का एक न्यू ब्लॉक अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने आपको आज इन्वाइट किया है। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। आप क्या हम सैंपल फ्लैट देख सकते हैं? बिल्कुल, आइए हम सैंपल फ्लैट देखते हैं। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो ये अपार्टमेंट है 4 to 4 अपार्टमेंट है। एक फ्लोर पे आपके 4 घर हैं, 2 लिफ्ट हैं, 2 स्टेयरकेस है, वो भी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। फ्रंट एंड बैक पे रहेंगे। बिल्कुल और spacious है। 2 यूनिट आपके लेफ्ट साइड पे हो जाती है, 2 यूनिट आपके राइट साइड में। बिल्कुल। आइए मैं आपको अब सैंपल फ्लैट देता हूँ। जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपका फॉयर स्पेस रहता है सामने। फॉयर स्पेस के बाद आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाएगा। बिल्कुल। ड्राइंग डाइनिंग के साथ कि आप एक बालकनी अटैच है आपकी, जो कि काफी स्पेशियस बालकनी है। देन इसके साथ ही आपका यू शेप में किचन है। किचन में हम क्या क्या दे रहे हैं भाई? किचन में हम रॉ हाउस देते हैं यहाँ पे। ओके। आपका वुड वर्क मॉड्यूलर किचन आपको कराना हो जैसे। ये आपका कॉमन वॉशरूम हो जाएगा। वॉशरूम में जो भी फिटिंग्स हम लगा के दे रहे हैं, चाहे CP फिटिंग हो चाहे सैनिटरी फिटिंग हो, सारी जगवार ब्रांड की। देन हमारा फर्स्ट रूम आ जाएगा, इसे आप गेस्ट रूम, किड्स रूम जैसा भी आप यूज करना चाहें। देन ये आपका मास्टर बेडरूम है, जिसमें हम वुडन टेक्सचर टाइल लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे आपका वार्डरोब स्पेस रहेगा। लेफ्ट साइड में आपकी बालकनी अटैच रहेगी एंड वॉशरूम अटैच रहेगा। देन ये आपका किड्स रूम रहेगा सर। इसके साथ वॉशरूम अटैच है और बालकनी अटैच है, और वॉशिंग मशीन का प्रोविजन भी हमने इस बालकनी में दिया है। और आप इस अपार्टमेंट में कोई भी चीज देखेंगे, चाहे सिंगल स्विच बोर्ड से लेके
MCB बोर्ड या कोई भी चीज़ आप देखेंगे वो पर्टिकुलर किसी ना किसी ब्रांड की हमने यूज़ की है। मोनू भाई सैंपल फ्लैट तो हमने देख लिया, सुपर स्पेशियस है। अब बाकी बताइए इस टाउनशिप में क्या क्या अवेलेबल है और क्या डिटेल्स है इसकी। बिल्कुल, मैं आपको पूरा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की, आशियाना तरंग प्रोजेक्ट 13.84 एकड़ के लैंड बैंक पे है। ओके जिसमें टोटल 11 टावर्स रहेंगे, ओके 3 फेज जिसमें 4 ब्लॉक्स आते हैं। हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं ऑलरेडी हाँ डिलीवर्ड है और 280 फैमिलीज प्रोजेक्ट के अंदर रह रही है। ओके यहाँ से डेली बेसिस पे लोग आपके मानेसर, उद्योग विहार, इवन साइबर सिटी तक डेली बेसिस पे लोग ट्रैवल करते हैं। ओके क्योंकि वो कनेक्टिविटी तो अब स्मूथ है इस बिल्कुल। वजह से, है ना। और फ्यूचर में और भी अच्छी स्मूथ हो जाएगी, जैसे अपने तो वो फ्लाईओवर बन जाएंगे। तो मोनू भाई अगर एमिनिटीज की बात करूँ तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है या वो रेडी है? नहीं, एमिनिटीज हमारी सारी रेडी है, बस Okay. एक एमिनिटी पेंडिंग है, लॉन टेनिस कोर्ट, अच्छा। जो कि अभी हम फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट करेंगे। बाकी आप देखेंगे हमारे पीछे क्लब हाउस है, हाँ। आपका आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, हम इंडोर बैडमिंटन क्लब हाउस में सारी चीजें ऑपरेशनल है, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, टीटी, पूल, कैरम, स्केटिंग रिंग, ये सारी चीजें ऑपरेशनल है। इवन यहाँ पे सैंडपिट एरिया भी है बच्चों के मिट्टी में खेलने के लिए, एमपी थिएटर, ऑल थिंग्स आर ऑपरेशनल। आशियाना जाना जाता है एमिनिटीज देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आशियाना की अगर हम बात करते हैं तो आशियाना अपने फर्स्ट फेज के साथ ही सारे प्रोजेक्ट की, मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं सबकी फैसिलिटीज, एमिनिटीज हम फेज 1 के साथ ही रेडी कर देते हैं। ये बहुत रेयर होता है बिल्कुल इस इंडस्ट्री में। तो मोनू भाई आज आप जैसे आपने हमें इनवाइट किया है तो किस ओकेजन के लिए किया था, क्या लॉन्च कर रहे हो? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि भाई हम एक नया ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं जो हमारे बिल्कुल पीछे है। ओके ब्लॉक 6, ये एक इंडिविजुअल टावर है जो 3 BHK 3T का हमारे प्रोजेक्ट में लास्ट टावर है। अच्छा 1574 स्क्वायर फीट साइज, जिसका हमने सैंपल फ्लैट देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम सिर्फ 48 यूनिट्स ही लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा। नवंबर में इसे हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आपने जो मैसेज किया था 2 तरह के UI है, उसका क्या है? इसमें हम 2 तरीके से EOI ले रहे हैं, एक गोल्ड EOI और एक प्लेटिनम EOI। ओके प्लेटिनम EOI हम 5 लाख रुपीज से ले रहे हैं, जिसमें हम आपकी यूनिट होल्ड कर लेंगे। ओके मतलब कोई जो भी मेरी मन चाहिए यूनिट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम किसी और कस्टमर को पिच नहीं करेंगे। ओके 2 लाख EOI का जो है वो गोल्ड EOI है, उसमें आपका EOI आ गया है जो भी लॉन्च बेनिफिट है, वो आपका रिजर्व हो जाएगा, बट यूनिट आपकी रिजर्व। अच्छा वो प्राइस क्या है उसका? इसका जो हम प्राइस लेके आने वाले हैं टेंटेटिव 81 से 86 लाख के बीच में रहेगा। इस पे अभी लॉन्च टाइम ड्यूरेशन है, तो कुछ इनॉग्रल बेनिफिट्स भी आप देंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या टाइम होगा, कब तक आप लॉन्च करने वाले हैं? हम इसे नवंबर में लॉन्च कर रहे हैं, अप्रॉक्स 24 नवंबर को हम इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके हाँ, ऑफिशियली हमारा 24 नवंबर को रहेगा, बट हमने ऑलरेडी मार्केट में ये न्यूज सर्कुलेट कर दी है, तो सॉफ्ट लॉन्च ऑलरेडी स्टार्ट है। EOI हमने पिक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं भी अपने क्लाइंट से उठा लूँ ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि रेरा हम रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी। भाई 80-85 लाख में आपने बोल दिया कि 3 BHK दे दोगे जी, लेकिन अगर इस बजट में दोगे, जो कि गुड़गांव में तो सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल। तो वो डिले तो नहीं हो जाएगा पोजीशन? सर आप आशियाना एज अ ब्रांड जानते होंगे। बिल्कुल जानता हूँ। आशियाना को 45 इयर्स हो गए रियल एस्टेट में काम करते हुए। ओके। इवन हमारा आज तक कोई सिंगल प्रोजेक्ट भी डिले नहीं हुआ है। बिल्कुल। हमने हमेशा रेरा डेट से 6 मंथ पहले पोजीशन दिया है। ये मैंने देखा है, कंस्ट्रक्शन A क्लास है। बिल्कुल। आप एक चीज देख सकते हैं, हमारा टावर ऑलरेडी हमने लॉन्च नहीं किया है। हाँ। बस हमने 6th फ्लोर तक बना दिया है, क्योंकि हमें बिलीव है कि हमारा मतलब सोल्ड आउट हो जाएगा। बिल्कुल यार, ये सब मैंने देखा है कि ये बहुत रेयर डेवलपर ही करते हैं, और ग्राउंड प्लस 12 की ही आई गेस कंस्ट्रक्शन है, तो वो तो टाइमली डिलीवर हो ही जाएगा। पोजीशन कब तक लेके चल रहे हैं, कब इसका तक जो पोजीशन हम आपको डेट कमिट करके चल रहे हैं, दिसंबर 2026 हम आपको कमिट करके चल रहे हैं। अच्छा, तो हो सकता है दिसंबर की दिवाली भी मनवा दें यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई तो हमारा वही है। सर ये विला लेन का क्या सीन है? एक्चुअली सर इसमें हमने 26 विला लॉन्च किए थे। ओके इसमें से हमारे 25 विला सोल्ड आउट है, एक विला आज की डेट में बचा हुआ है। ओके जो कि 200 गज के प्लॉट साइज पे है, 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम है, डुप्लेक्स में है। अच्छा हाँ जी। और इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं, या रॉ दे रहे हैं? इसमें भी हम रॉ दे रहे हैं। रॉ दे रहे हैं हम हाँ अपनी तरफ से। जो है जो 3 करोड़ खर्च करेगा ऑब्वियसली वो अपना इंटीरियर खुद कराना बिल्कुल चाहेगा। बिल्कुल सर। आज की एज मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारी जो एज ग्रुप होती है ना, उसमें सबका डिफरेंट टेस्ट होता है। यस दैट्स व्हाई हम यहाँ पे रॉ हाउस देते हैं। ठीक है, थैंक यू मोनूजू। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, हमें बहुत अच्छी डिटेल बताई। जल्दी मिलते हैं EOI के साथ आपसे। बिल्कुल सर, थैंक थैंक यू सो मच। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस आशियाना तरंग का। आई होप हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें मिल चुके हैं और आपको भी मिल चुके हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसमें EOI देना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।